My dear friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA 5th semester इंग्लिश फिक्शन के लिए मित्रों। जो आप इंग्लिश फिक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश फिक्शन आपका सेकंड पेपर के रूप में होगा। ये आपका पेपर जो होगा ये पेपर सेकंड होगा, यानी पेपर सेकंड में आपको फिक्शन को पढ़ना होगा मित्रों। फिक्शन का मतलब होता है, जैसा इसको हम एक इमेजिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं। ये जो होती है कथा साहित्य के रूप में इसको हम जानते हैं फिक्शन को। तो ये कथा साहित्य कोर्स होगा आपकी टाइटल्स के रूप में, जो कि प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे वो फिक्शन के रूप में दिए जाएंगे। इसमें आपको 25 मार्क्स ट्यूटोरियल से प्राप्त होंगे और 75 मार्क्स जो है रिटर्न एग्जाम के रूप में आपको प्राप्त होंगे, यानी कि रिटर्न परीक्षा के रूप में आप 75 अंक प्राप्त करेंगे। टोटल मार्क्स जो आपके बनेंगे वो 100 मार्क्स बनेंगे और 100 मार्क्स आपको गेन करने हैं। तो पूरे ही टॉपिक को आप समझ करके सारे बिंदुओं को, सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये पेपर सेकंड आपका जो होगा ये 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें प्रत्येक यूनिट को मैं आपको बताते चलूँगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो उपलब्ध हो पाए, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए 5th सेमेस्टर में इंग्लिश के सेकंड पेपर में पूरी तरह से जानकारी को प्राप्त कर पावे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1, यानी यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिकों से आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। तो देखेंगे मित्रों, ये जो फर्स्ट यूनिट आपकी है, इस फर्स्ट यूनिट में लिटरेरी टर्म्स जो पॉइंट्स है, लिटरेरी टर्म्स, इसके अंतर्गत यानी साहित्यिक टर्म्स में आपसे प्लॉट के विषय में क्वेश्चन किया जाएगा मित्रों। कैरेक्टराइजेशन के विषय में क्वेश्चन किया जाएगा और नैरेटिव टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चर के विषय में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। इसके पश्चात एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, यानी नावल के तत्व क्या होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि यूनिट फर्स्ट के रूप में आपको देखना है इसमें। और इससे क्वेश्चंस भी कई प्रकार से बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इसमें से बनेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्राय सभी यूनिवर्सिटियों में लागू नहीं हुआ है, इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिन यूनिवर्सिटियों में पूछा जा रहा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके पश्चात आप देखेंगे यूनिट सेकंड में आपको अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन, यानी कि जो पूर्वकालिक फिक्शन कथा कहानी के विषय में जो ट्रेंड्स लिखी गई थी उनके विषय में आपको पढ़ना है। इसमें पिकारेस्क्यू नावल ये फर्स्ट स्थान पे आता है। पिकारेस्क्यू नावल, हिस्टोरिकल नावल के बारे में पढ़ना है, ऐतिहासिक नावल, गोथिक नावल के विषय में मित्रों। इस तरह से एपिस्टोलरी नावल भी आपको पढ़ना होगा। तो ये नावल्स के टाइप्स हो गए कि किन किन तरीके से नावल्स लिखे गए हैं, किन किन तरीके से राइटरों ने इसमें अपने लेखन को आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार से रीजनल नावल भी आपको जानना होगा, रीजनल नावल के विषय में लिखा जाएगा, पढ़ना होगा आपको। डोमेस्टिक नावल के विषय में, डोमेस्टिक नावल्स के विषय में भी आपको पढ़ना होगा। तो ये यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपको देखना है। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों, यूनिट थर्ड में आपको ट्रेंड्स इन 20th एंड 21 सेंचुरी फिक्शन, यानी कि 20th और 21 सेंचुरी में फिक्शन जो नावल लिखे गए थे उनके ट्रेंड्स के विषय में आपको पढ़ना होगा। क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी गई, क्या क्या चीज़ें बढ़ाई गई थी, तो इनकी बिंदुओं पर आपको समझना होगा। इसमें डिडक्टिव नावल लिखा जाना शुरू हुआ था मित्रों। साइंस फिक्शन, यानी साइंस फिक्शन भी इसमें लिखे जाने लगे थे। मेटा फिक्शन भी लिखा गया था। अटोपिया, डिस्टोपिया, मैथोलॉजिकल फिक्शन और कैंपस फिक्शन, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टाइप्स जो है नॉवेल को लिखा जाना प्रारंभ किया गया 20 से लेकर 21 सेंचुरी में, जिसको कि हम ट्रेंड्स ऑफ नॉवेल्स के रूप में जान सकते हैं फिक्शन के अंतर्गत मित्रों। ये हमें पढ़ना होगा। इसके पश्चात स्पेस फिक्शन भी लिखा गया और चिक लिट और जंक फिक्शन, यानी कि आपको कुल मिला करके इन सारे टॉपिकों को पढ़ना होगा, जो कि यूनिट थर्ड के अंतर्गत होंगी। अब हम आपको यूनिट 4 की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है जिसमें कि ब्रिटिश फिक्शन,
यानी ब्रिटिश फिक्शन के बारे में आपको अध्ययन करना होगा, जिसमें कि चार्ल्स डिकेंस के विषय में जिन्होंने लिखा है ए टेल ऑफ टू सिटीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज को इन्होंने लिखा है। इस नॉवेल को हमें पढ़ना होगा। इससे क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 टाइप्स क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे मित्रों। इसके पश्चात यदि हम दूसरा विकल्प भी हमको दिया जा रहा है, थॉमस हार्डी, यानी थॉमस हार्डी ने लिखा है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, दिस इज द वेरी इंटरेस्टेड फिक्शन। ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड ड्रामा के रूप में है मित्रों, जिसको कि पूरी तरह से हम समझ करके और इंटरेस्टेड रूप से इसको पढ़ेंगे तो इसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे मित्रों, यूनिट 5 में ब्रिटिश फिक्शन में ही आपको जॉन ऑस्टिन, यानी जॉन ऑस्टिन के विषय में पढ़ना होगा, जिसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस के विषय में आपको पढ़ना होगा मित्रों। इसके पश्चात इसके अलावा आपको जॉर्ज इलियट के लिखे हुए मिल ऑन फ्लॉस, यानी मिल ऑन फ्लॉस, ये आपको पढ़ना होगा, जिससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके पश्चात मित्रों आपसे क्वेश्चन किया जाएगा यूनिट 6 के अंतर्गत, यानी यूनिट 6 में आपको अमेरिकन फिक्शन के विषय में पूछा जाएगा। अमेरिकन फिक्शन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। टोनी मैरिसन और ने जो कि लिखा है द ब्लेस्ड आई, द ब्लेस्ड आइज, ये आपको पढ़ना होगा, ब्लेस्ड आई। इसके पश्चात आर करके यदि आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपको हार्पेट ली के विषय में ही पढ़ना होगा मित्रों। टू किल ए मॉकिंग बर्ड, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, ये आपको फिक्शन पढ़ना होगा इसमें। और यूनिट 7 में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा अमेरिकन फिक्शन के विषय में, यानी अमेरिकन फिक्शन के विषय में आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ये जिन्होंने लिखा है द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी वेरी फेमस नॉवेल के रूप में है मित्रों, जिसको कि आपको पढ़ना होगा ये पूरी तरह से आपको। इसके पश्चात जो है जॉन स्टीनबैक के बारे में, जिन्होंने लिखा है द ग्रेप्स ऑफ राथ, द ग्रेप्स ऑफ राथ, ये भी आपको पढ़ना होगा। तो आप चाहे फर्स्ट का पढ़ें चाहे सेकंड का पढ़ें अमेरिकन फिक्शन के रूप में। और ये ऊपर 4 नंबर, ये मतलब आप 6 नंबर यूनिट दी गई है, इसमें अमेरिकन फिक्शन में चाहे आप फर्स्ट पढ़ें या सेकंड पढ़ें, यानी दोनों तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं, एक एक करके भी पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात जो लास्ट यूनिट आपकी है मित्रों, ये लास्ट यूनिट आपकी, इसमें इंडियन पॉपुलर फिक्शन, यानी भारत के जो प्रसिद्ध फिक्शन हैं, कथा कहानियाँ हैं साहित्य के रूप में, उनको आपको पढ़ना होगा, जिसमें कि अरविंद एडिगा, यानी अरविंद एडिगा ने लिखा क्या मित्रों, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर, ये आपको पढ़ना है। संजय चित्रांशी ने दलित डिनास्टी एंड सी, दलित डिनास्टी एंड सी, तो ये आपको पढ़ने होंगे। इनके अंतर्गत क्वेश्चंस, इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि जो कि लिखा है इन्होंने संजय चित्रांशी ने दलित डिनास्टी एंड सी, तो इसके विषय में। और या आप जो है सुधा मोर्थी के विषय में जो कि लिखे हैं इन्होंने डॉलर बहू, तो डॉलर बहू, या तो आप इसको पढ़ेंगे। तो यूनिट 8 तक आपको पूरी तरह से स्टडी करना है, प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कंटिन्यूसली सभी यूनिवर्सिटियों में हर यूनिट से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। और जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स सभी यूनिवर्सिटियों में इस तरह से लागू किए गए हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्रयागराज यूनिवर्सिटी हो, अवध यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया ओवर जो है सारी यूनिवर्सिटियों में लगातार कंटिन्यूसली इससे संबंधित क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे कि मैं आपको उस तरह का वीडियो प्रदान कर पाऊँ। प्रत्येक टॉपिक पर आपको BA 5th सेमेस्टर इंग्लिश फिक्शन में क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय